आज मैं आपके लिए लेके आई ओट्स कटलेट की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही कम ऑयल के साथ में बहुत सारी वेजिटेबल्स के साथ में इन कटलेट्स को हम तैयार करने वाले हैं। टेस्ट इसका बिल्कुल जैसे कि आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाकर कोई कटलेट रेसिपी ट्राई करते हैं, बिल्कुल वैसा ही आने वाला है। और जो लोग अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं उनके लिए तो ये रेसिपी आज बहुत ही फेवरेट होने वाली है। बहुत टेस्टी कटलेट बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए जल्द से बनाते हैं ओट कटलेट्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ओट कटलेट्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ी कटोरी जो है ओट्स को लिया है। यहाँ पर मैंने सिंपल वाले ओट्स लिए हैं, आप चाहें तो रोल ओट्स भी ले सकते हैं। जो ओट्स आपको पसंद है खाना वो ले सकते हैं। और सारी वेजिटेबल्स को यहाँ पर मैंने कट करके रखा है। गाजर ली है एक मैंने, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। बीन्स लिए हैं, उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। एक अनियन लिया है। पनीर लिया है, इसके लिए मैंने हरी मिर्च, शिमला मिर्च और थोड़ा सा धनिया। तो चलिए सारी चीज़ों को हम एक जगह बाउल में डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बड़ा बाउल। सारी चीज़ों को इसमें मिक्सिंग करना है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ओट्स और उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे बाकी की कटी हुई वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करने वाले हैं गाजर। ये लाल वाली गाजर है, आप चाहें तो जो दूसरी गाजर आती है ऑरेंज वाली वो भी ले सकते हैं। तो इसको मैंने ग्रेट कर लिया था बहुत अच्छे से और इसमें डाल दिया है। साथ में ही प्याज डाल रहे हैं, एक बारीक कटा हुआ प्याज। जो लोग प्याज नहीं खाते हैं वो इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल दूँगी मैं साथ में ही। और साथ में ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें एक छोटी शिमला मिर्च। उसमें से मैंने आधी ही शिमला मिर्च ली है, आधी शिमला मिर्च जो है मैंने कट करके डाली है इसके अंदर। और बीन्स ली हैं, 5 से 6 बीन्स ली थी, उनको बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है। इसको मैं डाल दूँगी, बहुत टेस्टी लगती है बीन्स के साथ में ये कटलेट। और साथ में डाल देंगे हरी मिर्च। एक हरी मिर्च ली है, तीखा आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं जैसा आपको तीखा पसंद है। और साथ में ही यहाँ पर मैं डाल दूँगी इसमें पनीर। तो एक छोटी कटोरी मैंने यहाँ पर पनीर को ग्रेट करके डाल दिया है इसमें। पनीर से बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी हमारे कटलेट्स में। यहाँ पर हम आलू का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पर पनीर को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे हमारे जो कटलेट्स हैं और भी रिच बनेंगे। और साथ में ही मैंने यहाँ पर डाल दिया हरा धनिया। अब डालेंगे कुछ मसाले। नमक अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। एक छोटा चम्मच डाला मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का, आधा चम्मच डाला मैंने गरम मसाला और थोड़ी सी डाल दी है यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर कलर के लिए। कटलेट्स में डाल दिया है यहाँ पर मैंने काली मिर्च का पाउडर। एक छोटा चम्मच यहाँ पर मैंने डाला है चाट मसाला, हमारे कटलेट को और भी स्वाद बढ़ा देगा चाट मसाला। और आधा चम्मच डाला है मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग और 2 छोटे चम्मच डाल दिया है यहाँ पर मैंने टमाटो केचप। इससे आपका कटलेट का टेस्ट जो है वो बहुत ही बढ़ जाने वाला है। बिल्कुल आप जैसे मार्केट में जाकर रेस्टोरेंट वगैरह में कटलेट्स वगैरह की रेसिपी ऑर्डर करते हैं, सेम आपको वही टेस्ट आने वाला है। तो अब चलिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें हाथ का यूज़ करना पड़ेगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मसलते हुए आपको मिक्स करना है ओट्स के साथ में, क्योंकि ओट्स जो है वो ड्राई हैं। तो ये वेजिटेबल्स का जो पानी जो निकलेगा उसको अच्छे से हमने मसल कर इस तरह से मिक्स करना है। तो उससे वो सॉफ्ट हो जाएंगे, आपके कटलेट्स जो हैं वो बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ सारे मिक्सचर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट देते हैं, उसके बाद हम इसको देखेंगे। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके थे मिक्सचर को रेस्ट करते हुए। उसके बाद में मैंने दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया हाथ से। उसके बाद ही हम कटलेट बनाना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं कि मिक्सचर बहुत सॉफ्ट हो गया है, बहुत अच्छे से सोक हो गया है ओट्स भी इसके अंदर, क्योंकि वेजिटेबल्स ने जो पानी रिलीज़ किया था उसकी वजह से सॉफ्ट हो गए हैं ओट्स। तो कटलेट्स जो है वो बहुत बढ़िया से तैयार हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा ऑयल लगाया अपने हाथ पर और थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके हम इसके कटलेट्स जो हैं वो तैयार करेंगे। कटलेट आप अपनी पसंद से बड़े या छोटे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो कटलेट बनाया है वो थोड़ा मैंने मीडियम साइज़ के ही रखे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं किए हैं, देख सकते हैं आप। तो इस तरह की शेप उसको दे देनी है, बहुत बढ़िया से ये शेप में आ जाते हैं। तो ये देखिए हमारा एक कटलेट बनकर तैयार हो गया। तो बाकी के कटलेट्स भी जो है हम इस तरह से बना कर पहले प्लेट में रख लेंगे। सारे कटलेट्स को जो है वो एक साथ बनाकर रख लीजिए, उसके बाद ही इसको हम फ्राई करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए दूसरा कटलेट भी जो है मैं तैयार कर रही हूँ। और भी बहुत सारी आपको कटलेट्स की, स्नैक्स की रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, उनको भी ज़रूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर सारे कटलेट्स जो है मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। 6 से 7 पीस जो है कटलेट के तैयार हुए हैं, जितना मिक्सचर मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर ले लिया मैंने एक पैन में डाला है मैंने सिर्फ 2 चम्मच ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर लेना है पूरे पैन पे, जिससे कि हम बढ़िया से कटलेट्स को जो है फ्राई कर सकें। अगर आप ज़्यादा ऑयल में करना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है, आप इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आज हम हेल्दी कटलेट्स बना रहे हैं तो हमने बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल किया है, मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट हमको एक साइड सेकना है और फिर पलट कर इसको हम दूसरी साइड सेकेंगे। बहुत ही बढ़िया सा कलर आ जाता है इनके ऊपर, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर का। जब तक दोनों साइड में अच्छा सा कलर आ जाए गोल्डन ब्राउन कलर का, तब तक हमने इनको फ्राई करना है। और गैस इस समय पर बिल्कुल स्लो रखनी है, आपको स्लो गैस पर ही इनकी कुकिंग करनी है। तो एक साइड से इसको पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए मैंने इसको पलट दिया, आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आया है। और गैस को स्लो ही रखिएगा, स्लो गैस पे ही इसकी कुकिंग करनी है। तो अब मैं सारी जो कटलेट्स हैं इनको इस तरह से पलट लेती हूँ, दूसरी साइड से भी अब हम इसको टर्न करके फ्राई कर लेंगे। तो इसको स्लो गैस पर पकाते हुए हमने बढ़िया से कटलेट जो है बनाकर तैयार कर लेना है। बहुत ही हेल्दी कटलेट्स हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी सारी वेजिटेबल्स हमने इसके साथ ऐड किया है। आप अपनी पसंद की और भी इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो ये देखिए हमारे जो कटलेट्स हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। दोनों तरफ से मैंने उलट पुलट करके इनको बाहर की तरफ से एकदम गोल्डन ब्राउन कर लिया है, देख सकते हैं आप। तो अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही झटपट से बनने वाले कटलेट हैं। अगर घर में मेहमान आ रहे हैं तो आप पहले से इन सब चीज़ों की तैयारी करके यहाँ कटलेट्स को बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं, और जैसे ही गेस्ट आएँ आप उनको इस तरह से फ्राई करके खिला सकते हैं, वो भी खुश हो जाएंगे। इतने कम ऑयल में इतने टेस्टी से कटलेट खाने को मिल जाएंगे तो आपकी बहुत तारीफ़ करने वाले हैं। तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। तो अब मैंने इसको यहाँ पर सर्व किया है हरी चटनी के साथ। आप अपनी पसंद की कोई भी डिपिंग इसके साथ में खा सकते हैं। तो सर्व कर लिया है यहाँ पर मैंने इनको प्लेट में गर्मा गर्म। और ये देखिए बहुत ही हेल्दी से हमारे कटलेट बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आप वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं तो आप इस रेसिपी को अपने कोई भी एक मील में ऐड कर सकते हैं, आपको बहुत पसंद आने वाली है। अब आप इसको अपने घर पर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह नई नई रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।